हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं किरण टी के टेक्निकल किरण यूट्यूब चैनल पे आपकी स्वागत है। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल की नाम में कुछ चेंजेस किए हैं। तो आज से हम टेक्निकल किरण की बजाय टी के टेक्निकल किरण बोलेंगे। जैसा कि देख सकते हैं, मैंने आज एक गैजेट बनाए हैं जो कि 4-in-1 है और इसे आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं और कहीं भी इसे कैरी भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्डबोर्ड से मैंने कुछ पीस को कट कर लिए हैं और देख सकते हैं इसमें कुछ मैंने होल कर दिया और यहाँ पर कट लगा दिए हैं। तो हम इसकी बॉक्स एक बना लेंगे और डायमेंशन आप इसकी अपने हिसाब से ही रखें तो बेहतर होगा। तो मैं फेविकॉल से इसको एक चिपका दे रहा हूँ और इसे चिपकाने के बाद कुल 1 घंटे के लिए हमें धूप में छोड़ना होगा इसको सूखने के लिए। दो लिथियम आयरन बैटरी का हम यूज़ करेंगे। तो इन दोनों बैटरी को हमें पैनल में कनेक्ट करना होगा, यानी दोनों बैटरी का प्लस को एक साथ सोल्डरिंग कर देना होगा और दोनों बैटरी की माइनस को भी एक साथ सोल्डरिंग कर देना होगा। तो एक बैटरी का एमएच है 2200, तो ऐसे दो बैटरी मिलकर हो जाएगी हमारी 4400 एमएच और एम्पियर भी बढ़ जाएगा, लेकिन वोल्टेज बिल्कुल सेम रहेगा। तो इस तरीके से मैंने इन दोनों बैटरी को कनेक्ट कर दी। तो ये रेड वाला वायर जो है ये है प्लस और ये ब्लैक वाला जो वायर है ये है माइनस। एक पावर बैंक मॉड्यूल हम यूज़ करेंगे। तो ये पावर बैंक मॉड्यूल 1 एम्पियर की है और इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, मतलब मोबाइल जब चार्ज में बिठाएंगे तो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाएगी और जब हटाएंगे तो ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाएगी। उसके साथ ही इसमें चार्जिंग इंडिकेटर भी दी हुई है। फिर बैटरी के प्लस को हम पावर बैंक मॉड्यूल की प्लस में कनेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से बैटरी की माइनस वायर को पावर बैंक मॉड्यूल की माइनस में सोल्डरिंग कर देनी है। तो मैं जल्दी से कर दे रहा हूँ। 1 घंटे धूप में रखने के बाद ये पूरी तरीके से सूख चुके हैं। फिर पावर बैंक मॉड्यूल को मैं यहाँ पर हॉट ग्लू से अच्छी तरीके से चिपका देता हूँ। एक छोटी सी नाइक्रोमैर की टुकड़ा मैं ले रहा हूँ और कुछ नट बोल्ट मैं ले रहा हूँ और एक छोटी सी फाइबर स्लिप को मैंने कट कर लिया है और इनकी दोनों तरफ मैंने होल कर दिए हैं। तो इन नट बोल्ट को इसके अंदर से मैं डाल दे रहा हूँ। फिर नाइक्रोमैकर लेनी है और इसे इन दोनों नट बोल्ट की बीच में अच्छी तरीके से टाइट कर देनी है। एक पुश स्विच लेंगे और बैटरी की प्लस को हम पुश स्विच की एक लेग पे कनेक्ट कर देंगे, सोल्डरिंग कर देंगे। दूसरा एक वायर लेके और उसको पुश स्विच की दूसरी लेग पे कनेक्ट कर देंगे। फिर हम इस वाले वायर को इस नट बोल्ट की किसी भी एक साइड में हम कनेक्ट कर देंगे और दूसरी जो नट बोल्ट है वहाँ पर बैटरी के माइनस को कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं बैटरी के प्लस को अच्छी तरीके से टाइट कर दे रहा हूँ, कनेक्ट कर दे रहा हूँ इससे। ऐसे ही बैटरी का जो माइनस वायर है उसे हम दूसरी नट बोल्ट में अच्छी तरीके से कनेक्ट कर देंगे। तो अब स्विच को हम दबा कर देख लेते हैं कि ये काम करे कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये काम कर रहा है और इसमें से धुआं निकल रहा है। इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि इसमें आग लग गई है, नहीं फ्रेंड्स। जब फाइबर स्लिप पहली बार जलती है तो उसमें से धुआं निकलती है, लेकिन एक बार जलने के बाद ये और धुआं नहीं छोड़ती। तो देख सकते हैं काली हो चुकी है अब ये। तो अब से ये धुआं नहीं निकलेगी इससे। फिर ये जो छोटे से होल देख रहे हैं, यहाँ पर हम इस स्विच को अच्छी तरीके से लगा दे रहे हैं। तो मैं अच्छी तरीके से हॉट ग्लू से इसको चिपका दे रहा हूँ। 3 पीस LED लाइट मैं ले रहा हूँ। इन 3 LED लाइट की जितने भी प्लस है उन सारी प्लस को मैं एक साथ कनेक्ट कर दे रहा हूँ और जितने भी माइनस हैं उन सारी माइनस को मैं एक साथ कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ऑन ऑफ स्विच में एक ले रहा हूं और इस स्विच को हम LED लाइट की प्लस में कनेक्ट कर दे रहे हैं।
और एक छोटा सा एक वायर ले रहा हूँ और इस वायर को स्विच की दूसरी तरफ कनेक्ट कर देनी है। इस स्विच को हम अच्छी तरीके से यहाँ पर सेट कर दे रहे हैं। स्विच में से हमने जिस वायर को सोल्डिंग किया उसे हम बैटरी के प्लस में कनेक्ट कर देंगे। तो मैं जहाँ से पावर बैंक किट को बैटरी की पावर दी है वहाँ पर मैं इसको सोल्डिंग कर दे रहा हूँ और ऐसे ही एलईडी लाइट की जो माइनस वायर है उसे हम बैटरी के माइनस में कनेक्ट कर दे रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हम हॉट ग्लू से अच्छी तरीके से चिपका दे रहे हैं और ऐसे ही मैं बैटरी को भी चिपका दे रहा हूँ और इसे बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ। और आखिर में हम एक छोटी सी टीन की पीस लेंगे और इसे यहाँ पर फेविक्विक से चिपका देंगे। अब ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से चिपक चुकी है। तो छोटी छोटी कार्डबोर्ड की पीस को कट कर लेनी है और इसे स्विच की दोनों साइड में फेविकॉल से चिपका देनी है। कि इसे लगाने के कारण ये फ्रेंड्स कि आप जब इसे पॉकेट में कैरी करेंगे तो ये स्विच दब ना जाए। फेविकॉल से मैं इसको चिपका दे रहा हूँ, आप इसके बदले में फेविक्विक भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब कुछ देर के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। सो फाइनली ये अब सूखने के बाद पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरीके से अब बनकर तैयार हो चुके हैं। तो जल्दी से अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसके लुक देख ही सकते हैं। बहुत ही स्मूथ लुक लग रही है इसकी और ये आसानी से आपके जेब में भी आ जाएगा और इसे आप बहुत ही आसानी से कहीं भी कैरी कर भी सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके हीटर को जो है उसको ऑन करते हैं। तो मैंने पुश स्विच को आपको सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए दबा कर रख लिए और ये पूरी तरीके से हीट हो जाएगा। तो एक मैंने छोटी सी कागज़ ले ली है, तो देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से धुआंधार हो रही है। और इसके ऊपर जो मैंने छोटी सी जो टीन की पीस लगाया, इसका क्या काम है वो भी मैं अभी बता देता हूँ। तो इसे दिखाने के लिए मैं एक धूप बत्ती ले ली है। तो पहले मैं इसको अच्छी तरीके से जला लेता हूँ इसमें, और एक धूप बत्ती जल जाने के बाद आप जब इसे बुझाएंगे तो आप सिर्फ जो मैंने पीस लगाए इसमें सिर्फ आपको थोड़ी सी घिसनी है और ये बुझ जाएगी। बिल्कुल ऐसे आपको सिर्फ करनी है और बस ये बुझ गई। और इसकी काम हो जाने के बाद आप सिर्फ इसको उंगली से या फिर कपड़े से थोड़ी सी पोंछनी है और ये बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगी। और इसकी लाइट भी चेक कर लेते हैं। तो सिर्फ आपको स्विच को दबानी होती है, देखिए लाइट जल गई। और चलिए इसकी अब एक नाइट टेस्टिंग भी कर लेते हैं। अब मैं आ गया हूँ अपने घर के छत पे, तो अब लाइट को ऑन करते हैं। तो देखिए फिर लाइट मैंने ऑन किया, बहुत अच्छी तरीके से रोशनी दे रही है, चारों तरफ रोशनी इसने कर दी। तो इस तरीके से आप इसे इमरजेंसी लाइट की तरह भी यूज़ करते हैं। आप जब बाहर जाएंगे तो इसे अपने साथ ले सकते हैं और इमरजेंसी लाइट की तरह भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर देगी। अब इसकी एक आखिरी और लास्ट यूज़ हम देख लेते हैं। तो ये पावर बैंक की तरह भी काम करती हैं। तो मैंने मोबाइल ले ली है और USB केबल भी ले ली है। तो इसे आप यहाँ पर जो जैक देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको डालनी है इस कॉर्ड को, और इस पिन को मोबाइल से मैं जैसे ही कनेक्ट करूँगा तो देखिए ये चार्ज होने लगेगी। तो देख सकते हैं मोबाइल ऑन हो गई और ये बहुत ही आसानी से चार्ज भी हो रही है। तो इस तरीके से आप इसे पावर बैंक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो इतनी तक ही। तो वीडियो में कनेक्शन समझने में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आपको डायग्राम की लिंक दे दूँगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक फ्रेंड्स लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो आपको देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खुश रहें, खुशहाल रहें।